Hello friends, welcome to Get More Info यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एप्लीकेशन 4 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 23 फरवरी 2026। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की भी सेम डेट है, लास्ट 23 फरवरी 2026 एंड करेक्शन विंडो 27 फरवरी 2025। एडमिट कार्ड और इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम डेट रहेगी ये आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। सो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपडेट रहिएगा दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। वैकेंसी और अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ 152 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। 152 वैकेंसी हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की, जिसमें से जनरल के लिए 62 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी एनसीएल 44, एससी के लिए 20 और एसटी के लिए 14 वैकेंसी है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 6 से इसमें सैलरी रहेगी 7th सीपीसी से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में आप कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, इस डेट तक आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, प्लस 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड, आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड मींस 10 मिनट में 350 शब्द वर्ड आपको टाइप, करेक्ट वर्ड आपको टाइप करने होंगे। सो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। एज लिमिट आप मिनिमम होनी चाहिए 18, कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष हो और मैक्सिमम 32 ईयर। 1 जनवरी 2026 से आपकी एज देखी जाएगी और 18 से 32 की जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट दी गई है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, एक्स सर्विसमैन को भी एज में छूट दी गई है। अब देखिए, जो दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए क्वेश्चन डाउट रहता है कि क्या हमें आरक्षण मिलेगा या नहीं। दिल्ली के बाहर के जो ओबीसी कैंडिडेट है, तो इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है, ओबीसी कैंडिडेट हु हैव बीन इशूड देयर कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली एंड और द कास्ट ऑफ विच दे बिलोंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ओबीसी इन दिल्ली विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। ठीक है, सो आरक्षण दिल्ली के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है ओबीसी कैटेगरी में। बाकी आप इसको और अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंग्लिश टाइपिंग और इंटरव्यू। प्री एग्जाम आपका एमसीक्यूज टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मेंस एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, इंग्लिश टाइपिंग होगी और इंटरव्यू होगा। ये 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो प्री एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो अभी आप देख रहे हैं एमसीक्यूज टाइप होगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 3 पार्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से। बाकी कैटेगरीज वाइज कितना कितना रिजर्व कैटेगरी को कितना परसेंटेज ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए वो आप अभी देख रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। प्री एग्जामिनेशन के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका ऐसे राइटिंग का होगा, 250 वर्ड्स का आपको लिखना होगा, 40 मार्क्स का रहेगा और लेटर रहेगा 10 मार्क्स का। पार्ट बी आपका ग्रामर रहेगा 30 मार्क्स का और ट्रांसलेशन 25 वर्ड्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का 25 वर्ड्स, तो ये आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज इंग्लिश टाइपिंग है, ये भी आपकी क्वालिफाइंग स्टेज है और लास्ट में इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। तो जो फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो तो आपकी इंटरव्यू और सेकंड मेंस एग्जाम के बेस पर होगी, लेकिन क्वालिफाइंग एग्जाम भी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। दिल्ली में ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह रहेंगे। एग्जामिनेशन फीस नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है 1500 रुपये और जनरल और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए, और 1300 रुपये रहेगी बाकी अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए।
ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। बाकी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल वगैरह दिया गया है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा JJA का, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एप्लीकेशन फीस ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।